ठीक है, तो हमारा डिस्कशन रिज्यूम करते हैं। हम लोग ने अभी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चेंज करा है। पहले अपन टेला यूज़ कर रहे थे। टेला में मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि अभी जिस लोकेशन में बैठा हूँ वहाँ पे थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, और टेला क्या करता है, रिकॉर्ड करते हुए उसी समय अपलोड भी करता रहता है। तो क्योंकि उसकी पीछे बैकग्राउंड में अपलोडिंग हो रही थी, तो फिर बाकी सॉफ्टवेयर स्लो हो रहा था चलाने में। तो इसलिए मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स ढूंढे। स्क्रीनिटी नाम से एक सॉफ्टवेयर है, स्क्रीनिटी, और भी कुछ है, लूम तो आप जानते ही होंगे, बाकी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। पर स्क्रीनिटी मुझे अभी दिखा है कि फ्री ओपन सोर्स काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, और इसकी रिकॉर्डिंग्स लोकली ही स्टोर होती है। तो आई थिंक वो सब चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। लेट्स सी। मतलब आई एम नॉट एट ऑल वैसे सेइंग कि फ्री सॉफ्टवेयर ढूंढने की ज़रूरत होती है। मतलब एट सम पॉइंट आई विल मूव टू लूम जब दिस थिंग इज़ गोइंग स्टेबल। आई मीन इन टर्म्स ऑफ कि हाँ, मैं रोज़ ही वीडियोज़ और बना रहा हूँ, एंड उसके में काफ़ी ए फीचर्स हैं, तो आई वुड हैप्पीली पे $29-20 पर मंथ है शायद उसका। तो या मतलब रेगुलरली यूज़ हो रहा हो तो ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसका पे भी करना चाहिए। सास हम तो खुद ही सास बना रहे हैं। बट हाँ, जब अब इनिशियली होता है तो एक प्रीमियम भी चाहिए होता है। आजकल जैसे टेलर ने 7 दिन का ट्रायल रखा है, और लूम पे क्या है, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करने देता है वो। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लिमिटेड हो जाते हो। तो इसलिए मुझे स्क्रीनिटी मिला कि भाई कोई लिमिट नहीं है, कोई ड्यूरेशन वाली लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट की ड्यूरेशन नहीं है कि इतने मिनट का वीडियो बना सकते हो या इस एक्सपोर्ट को इसमें ही कर सकते हो। तो आई थिंक अभी के लिए आई फेल्ट कि लेट्स स्टार्ट विद दिस, एंड वी विल सी आगे जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कमिंग बैक, मुझे 1 मिनट का रिफ्रेशर दीजिए। यस। तो कमिंग बैक, हम जो एच आर डैशबोर्ड बना रहे हैं, उसको जो अभी तक का बना हुआ है, मैं एक बार आपको उसको डिटेल कर दूंगा, उस एच आर डैशबोर्ड को। और फिर हमने अभी क्या नए फीचर्स बनाए हैं, और कुछ चीज़ें पेंडिंग है, कुछ चीज़ें जो गड़बड़ है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरा वैसे एम था आज में एक पुश देना, देखते हैं, मुझे लग रहा है लेट हो गया है, तो शायद हम आज इसको अपडेशन के लिए नहीं सेंड कर पाएंगे। अभी कुछ कुछ बग्स हैं जो रिमूव करके ही मुझे पब्लिश करना पड़ेगा। मैं पहले आपको बता देता हूँ अभी तक का सेटअप हमारा क्या है। लाइक अभी जो आप देख रहे हैं ये प्रोडक्शन सर्वर है workforce.aviki.tech पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हम सॉफ्टवेयर बना चुके हैं, जो कंपनी यूज़ कर रही है, उसका उसका वो दिख रहा है आपको यहाँ पे। जो बाकी 2 विंडोज़ में दिखाऊंगा जो अपडेट्स चल रहे हैं, 2 विंडोज़ में जो अपडेट्स देखने वाले हैं उसमें भी ऐसा है कि हम 2 जगह पे अपडेट्स अभी कर रहे हैं। हमने मतलब एक तरह से कह लीजिए 2 ब्रांच कर ली है इसकी। एक ये जो आप देख रहे हैं, ये जो करंट प्रोडक्शन वर्जन है उसी के ऊपर अपडेट्स हुए हैं। तो इसको पहले हम देख लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या चेंजेस करे हैं इसके अंदर, और फिर हम एक नया और ब्रांच बनाया है जिस पे हम और अपडेट्स बना रहे हैं। तो इस पे हमने बेसिकली ये जो ऊपर हम स्टैट्स लगा रहे थे, वो स्टैट्स को थोड़ा सा और रेलिवेंट बनाया। टोटल कैंडिडेट्स कितने आए हैं, एक्टिव जॉब्स कितनी, एप्लीकेशन कितनी, असेसमेंट्स कितने हैं, और सबको यहाँ से मैनेज करने का तरीका ये मैं बोलूँगा। ये इंटरफेस डैशबोर्ड का ये डायरेक्टली लवेबल ने डिज़ाइन करा है। हमने बस उसको कहा कि यार अभी की जो इंटरफेस है वो इतना एप्टली नहीं दिखा रहा है, तो उसने अपने हिसाब से डिज़ाइन करा है। बाकी तो इसको इम्प्रूव करेंगे, और इसको नए वाले पे हमने इम्प्रूव करा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अंदर के जो फीचर्स हैं वो आप वाकिफ होंगे कि हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना सकते हैं, और हर जॉब को पोस्ट करते हुए, तो एक एटीएस की तरह मैं आपको इसको स्ट्रक्चर करके दिखाता हूँ कि जब आप एक एचआर की तरह आया, आपने जॉब पोस्टिंग क्रिएट करी पहले अपनी। बाय द वे, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, जॉब पोस्ट में ये कार्ड्स प्रॉपर नहीं बना रहा है। ये डिस्क्रिप्शन जितना लंबा है उतने लंबे कार्ड दिखा रहा है। दैट शुड नॉट बी डन। आई थिंक डिस्क्रिप्शन को भी इसको बेटर वे में दिखाना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि एआई की पावर देखेंगे कि जब मैं इसको सही करने लगूंगा, तो एक डेवलपर और एक प्रोडक्ट मैनेजर जब लगता और वो सही करता कि यार इसको इस तरीके से दिखाओ, जो बीच में एंटर है वो यूज़ करो, कार्ड को इतने पे लिमिट कर दो, इतनी लेंथ विड्थ हाइट पे लिमिट कर दो, कार्ड का स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, ऐसे ऐसे हम वो सब करते, चेंजेस डेवलपर एक चेंजेस करता कि वो इम्प्लाई करता कि यार इतने कार्ड को इतने पे लिमिट कर दो। जब मैं इसको एआई को बोलूँगा ये सब बातें कि यार मुझे ऐसा चाहिए, तो ये सारी चीज़ें
ये सब खुद से कर देगा, डेवलपमेंट वाइज खुद से कर देगा। मुझे इसको बस ये बताना पड़ेगा कि अभी मैं क्या करने लगा हूँ। मेरा अभी वर्कफ्लो ये हो गया कि मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ। तो मैं चैट जीपीटी को थोड़ा बताता हूँ कि यार ये डिस्क्रिप्शन को पूरा दिखा रहा है और मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चाहिए और मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक लेंथ हाइट। तो और आई थिंक हम 2 कॉलम फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें या नहीं कर सकते, वैसे मेरे हिसाब से सिंगल कॉलम ही बेटर रहेगा। बट आई थिंक जॉब वाली पोस्ट को यहाँ तक करके और फिर इधर ऑप्शंस दिखा दिए जाएं तो शायद वो बेटर रहेगा। वो देख सकते हैं और ऑप्शंस को यहाँ फिर लाइन बाय लाइन 3-4 बटन्स दिखा दिया जाए और यहाँ पे 3-4 लाइंस उसकी हो, देख सकते हैं। तो हम ये सब बताएंगे चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को हम इनफैक्ट इसकी स्नैप भी खींच के दिखा सकते हैं और वो उसको चेंज करेगा। वो उसको चेंज करके मतलब वो उसके लिए प्रॉम्प्ट बनाएगा। मैंने उसमें कुछ ऐसा अब ऊपर उसकी ट्रेन कर दिया है कि इस तरीके से आप लवेबल का प्रॉम्प्ट बनाओ, तो वो प्रॉम्प्ट को और बिल्कुल कंसाइज बनाएगा एंड फिर हम उसको लवेबल पे डालेंगे। लवेबल फिर इसको आप देखेंगे कैसे चेंज लेके आता है इसके अंदर। तो ये डेवलपमेंट वर्कफ्लो काफ़ी सही हो गया है अभी। ओके, कमिंग बैक, तो जॉब डाली बंदे ने, यहाँ पे HR आया, HR ने जॉब डाली, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें डाली। कौन सा असेसमेंट हमें जॉब के साथ दिखाना है वो सेलेक्ट करा और कौन सा ट्रेनिंग मॉड्यूल देना है। तो ये प्री ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वैसे इसको सही करना है अपने को। ट्रेनिंग की जगह प्री ट्रेनिंग लिखना चालू करते हैं। प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी अलग करने पड़ेंगे। ये इसलिए कि बंदा जब आया तो जॉब के साथ उसने असेसमेंट दिया जिससे उसकी थोड़ी बहुत स्किल टेस्ट हुई। अब से अगर AI डेवलपमेंट का ही जॉब है तो स्किल टेस्ट हुई कि यार आपको AI डेवलपमेंट के बारे में, AI असिस्टेड कोडिंग के बारे में, एजेंट्स के बारे में, LLMs के बारे में और वाइब कोडिंग के बारे में सब क्या पता है। और बेसिक फिर जावास्क्रिप्ट और की नॉलेज, रिएक्ट की नॉलेज थोड़ी बहुत आपकी देखी कि आपको वो सब समझ आता है क्या, आर्किटेक्चर आपको समझ आता है क्या। वो सब देखने के बाद हमने आपको पहली स्टेज से पास करा। मतलब पहले आपने अप्लाई करा, सेकंड स्टेज पे आपने ये असेसमेंट दिया, थर्ड स्टेज पे आपने ट्रेनिंग करी। तो असेसमेंट के बाद अगर आपका एक सर्टेन स्कोर आया तो फिर हम आपको ट्रेनिंग में भेज रहे हैं जिसमें आपको हम कुछ जो हमारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं कंपनी की, जो हम एक बार ऑनबोर्ड होने के बाद आपको समझाएंगे और उसके बेसिस पे आप काम करना चालू करोगे। वो थोड़ा बहुत हमने आपको पहले ही दिखाया, जस्ट ये चेक करने के लिए। पूरी ट्रेनिंग नहीं है, प्री हायरिंग ट्रेनिंग है। इसका मतलब ये है कि इस समय हमने ये चेक करा कि क्या आप उस जॉब में वो जो हम सिखाना चाहते हैं आपको, वो सीख के आप लर्न कर पाओगे फटाफट। तो हमने आपका लर्निंग कर्व देखा, मतलब हमने वीडियोस दिखाए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में और उसके बाद आपसे क्विजेस पूछी उसी वीडियोस पे। तो उससे हमने ये टेस्ट करा कि आपका लर्निंग कर्व कैसा है, आप कितनी जल्दी सीख पाए, आप कोचेबल हो क्या। कई बार क्या होता है, कई चीज़ों में लोग इतनी नॉलेज या एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं कि उनको फिर कोचेबिलिटी नहीं होती, फिर वो अपने ही तरीके से करना चाहते हैं। अब ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है, किसी को 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में लग सकता है कि नहीं मेरा तरीका बेस्ट है। तो वो भी हमें चेक करना होता है। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही है। जब आप ट्रेनिंग मॉड्यूल अटैच कर रहे हो तो वो उसको स्पेसिफिक वीडियोस दिखाता है। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसे वर्क करते हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल में से मैंने सेल्सफोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल लगाया है। इसके अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर इन्होंने ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर रखा है, कोई असेसमेंट नहीं दिखाया। प्रोडक्ट वाइब कोडिंग का ही देख लेते हैं ट्रेनिंग मॉड्यूल। उसमें लवेबल का इंस्पिरेशन वीडियो एक सेलेक्ट करा है और असेसमेंट में लवेबल का टेस्ट जो है लिया है। तो अब अपन ने यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। ये लवेबल का कोई इंस्पिरेशन वीडियो अपलोड कर रखा है या फिर यूट्यूब का लिंक दे रखा होगा। और ये थंबनेल्स नहीं दिख रहे हैं बाय द वे, ये इसको सही करना है, इसको भी लिख लेते हैं। वीडियो में थंबनेल्स नहीं आ रहे हैं और आर्चिव वीडियोस वाला पार्ट तो आई थिंक सही वर्क कर रहा है। और इसको वैसे अपन ने इसमें भी कर रखा है, ग्रिड और लिस्ट में आप देख सकते हो। तो मॉड्यूल कौन से मॉड्यूल्स में यूज़ हो रहा है, सारे मॉड्यूल्स में दिखना चाहिए ना, जिस भी मॉड्यूल्स में ये जा रहा है। वैसे शायद हो सकता है अभी एक ही में जा रहा हो इसलिए एक ही में दिख रहा है, बट आई थिंक मैंने लगाया नहीं था कि एक वीडियो मल्टीपल मॉड्यूल्स में भी जा सकता है। तो असेसमेंट्स ऐसे बनाए जाते हैं यहाँ पे। ये वाला पेज हमें सही करना है। मैंने ये लिखा था कि असेसमेंट्स अभी 2 तरह के पेजेस में आ रहा है। इस पेज पे आ रहा है जो कि आप देख रहे हो, ग्रिड फॉर्मेट में आ रहा है
और ये बटन्स भी सही नहीं आ रहे, इसमें बस एक गड़बड़ है कि ये अब बटन्स ज़्यादा बड़े हो गए कार्ड से, तो हमें 2 रो में दिखाने पड़ेंगे। पर उसकी बजाय हम एक काम करते हैं, ये वैसे भी मैंने लिस्ट पेज इसका बना हुआ है, लिस्ट पेज में प्रॉपर्ली दिख रहे हैं असेसमेंट्स, और यहाँ से एडिट टू एडिट हम कर पा रहे हैं। तो ये पेज सही बना हुआ है, तो इस असेसमेंट पेज को उसको यही वाला पेज दिखाना चाहिए ट्रेनिंग मैनेजमेंट के अंदर भी। एक्चुअली ये असेसमेंट 2 जगह इसलिए है कि एक तो ट्रेनिंग मैनेजमेंट के अंदर आप असेसमेंट्स बना सकते हो, जिसको हम क्विजेज भी कह सकते हैं, या एक काम करते हैं कि उसको क्विजेज कह लेते हैं, और इसको सेकंड स्टेज असेसमेंट है ये, मतलब स्किल असेसमेंट है ये। एप्लीकेशन करने के बाद जो स्किल के लिए असेसमेंट करा जाता है वो क्विज है, ट्रेनिंग क्विज है दोनों के अंदर एक ही चीज़ हो रही है। तो हम कुछ ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि भाई दोनों पर दिखाना हमें अलग अलग है, ताकि बनाने वाला समझ पाए कि ये क्या इन दोनों की फंक्शनैलिटीज़ है। इंटरव्यूज़ में भी लिखा था अपन ने कि वो शेड्यूलिंग वाला फंक्शन नहीं है, मतलब ये तो कंप्लीटेड है, बट उधर से बंदा शेड्यूल कर पाता है, यहाँ से सिर्फ हम कैंसिल या कंप्लीटेड दिखा पाते हैं। एनालिटिक्स अभी हमें और नहीं करना, ठीक ठाक चल रहा है। मेन डैशबोर्ड पे, अच्छा इस वाले में तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है, जो अपने अभी का करंट डैशबोर्ड है ये वाला तो हम स्किप करते हैं, डैशबोर्ड तो इसने ऐसे ही बना दिया, इसका अभी यूसेज है भी नहीं, मतलब ये वाला हम यूज़ नहीं करने वाले, हम इसी को अपडेट कर रहे हैं दूसरे डैशबोर्ड में, जो मैं अभी दिखा देता हूँ। इसमें हम जॉब एप्लीकेशंस दिखा रहे थे अवेटिंग रिव्यू, पर वो सही तरीके से नहीं दिखा रहे थे कि ये हमने सब स्टेटस सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, और फिर हमने यहाँ पे ये अवेटिंग रिव्यू, ये एक्चुअली एआई ने ही अपने हिसाब से उसको बना लिया। ये चीज़ टाइम ड्यूरेशन वाइज तो आई थिंक सही दिखा रहा है, टुडे में नहीं दिखा रहा, तो ये तो सही दिखा रहा है कि कब अप्लाई करा उस हिसाब से, बट स्टेटस वाइज भी सही दिखा रहा है, स्टेटस वाइज भी सही दिखा रहा है। ऑल स्टेटस में क्यों सारे नहीं दिखा रहा है ये क्लियर नहीं है। अवेटिंग रिव्यू में पहले तो दिखा रहा था शायद, अब इसमें मतलब रिजेक्टेड में ये नहीं आएगा ना, ये क्रॉस नहीं बन सकता, इसका क्रॉस रेफरेंस जो हम कर रहे हैं कि यहाँ पे सारे स्टेटस भी सेलेक्ट कर लो, और वहाँ पे तो एचआर रिव्यू आई थिंक इसको डिफ़ॉल्ट दिखा सकता है, ये एचआर रिव्यू वाला डिफ़ॉल्ट, और ये जो अवेटिंग रिव्यू इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड दिखा रहा है, या तो इसको हम हटाएं उसको हटाएं, उसके बारे में सोचेंगे। शो एनालिटिक्स में हम ये डेटा दिखा रहे हैं, इसके पीछे जाने का, अच्छा ये रहा कि इसने ऊपर दिखा दिया इसके कि कितनी एप्लीकेशंस बाय वीक हो रही है, कितने रिजेक्ट हायर हो रहे हैं। पेंडिंग कैंडिडेट हमने बनाया था कि जिन्होंने प्रोफाइल बना ली पर एप्लीकेशन चालू नहीं करी है, मतलब साइन अप कर लिया है पर एप्लीकेशन चालू नहीं करी है, वो दिखेंगे यहाँ पे, ताकि हमको नज कर पाएँ ईमेल के थ्रू। पेंडिंग कैंडिडेट्स नज बनाना है, बट अभी क्या हो रहा है, ये इसमें कुछ आ नहीं रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सौरभ शर्मा कौन है, इन्होंने किस पोजीशन के लिए अप्लाई करा है, ये मुझे पता नहीं पड़ा है कि क्यों मेरी जॉब एप्लीकेशन में नहीं आए हैं, ये मुझे पता नहीं पड़ा है। इसमें हायर रिजेक्टेड आर्चीव्ड सही वर्क करता था जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो ये ठीक है। कैंडिडेट लिस्ट, अब अपन कह रहे थे एचआर डैशबोर्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉल्व करने के लिए नया एचआर डैशबोर्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एचआर डैशबोर्ड दिखाता हूँ जो हमने नया वाला करा है। उसमें मेन जो बातें हैं कि मेन जॉब पोजीशंस जो ओपन है, कितने अपकमिंग इंटरव्यूज़ हैं, कौन से रिव्यूज़ वेटिंग है एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस इन प्रोग्रेस क्या है। प्रोग्रेस में रिव्यू वेटिंग भी हो सकते हैं और जो बाकी चल रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो ओपन पोजीशंस में ये सीधा जॉब पोजीशंस पे ले जाता है, एप्लीकेशंस इन प्रोग्रेस पे एप्लीकेशंस इन प्रोग्रेस पे ले जाता है, वेटिंग फॉर रिव्यू में भी वहीं पे ले जाता है। ये वाला सही करना पड़ेगा, और अपकमिंग इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूज़ पे ले जाता है, ठीक है। और एप्लीकेशंस इस साइड दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला गैप सही नहीं है, इसको हमें सही करना पड़ेगा। अब ये हमने एआई को थोड़ा समझा के बनाया कि भाई आप फर्स्ट रो में ऐसे 2 कॉलम में बांटो, इसमें स्टैट दिखाओ, इसमें इनसाइट्स दिखाओ, सेकंड वाले में हायरिंग प्रोसेस फ्लो बनाया तो है, पर इसका यूसेज क्या है इसको समझना पड़ेगा, इसको क्लियर करना पड़ेगा। इसमें अभी तो हम जॉब एप्लीकेशन असेसमेंट रीट्रेनिंग, मतलब एक तो एचआर के दिमाग में बिठाने के लिए भी डाला है ये,
पर इसको क्लिक करके हम वहाँ जा भी सकते हैं। तो आई थिंक स्टैट्स पे फिर हम वो क्लिकेबिलिटी हटाएं या रहने देते हैं। इसको टॉप पे ला सकते हैं एक्चुअली। इसको इस जगह पे लगा सकते हैं, राइट। ये भी हो सकता है, पर ये एक्टिव पेंडिंग क्या है, क्यों पेंडिंग है? एक्शन आइटम्स में हमने ये दिखाया है कि क्या क्या एक्शन आइटम्स बचे हैं। इसमें ऐड करने का भी होना चाहिए ना, एचआर को खुद को ऐड करना हो अगर एक्शन आइटम्स, तो ये तो ऐड सब्ट्रैक्ट भी तो होना चाहिए। ये आ कहाँ से रहे हैं? ये तो हमने इनिशियल दिखा दी उसको कि जो जो उसको करने हैं ताकि वो आगे बढ़ पाए, पर इसको एक तो कंप्लीटेड कैसे मानेगा? ये खुद ही के अंदर चल रहेगा। ये डेटा देखनी पड़ेगी कहाँ पे जाके स्टोर हो रही है कि एक्शन आइटम ये है, इसको कंप्लीट करना है, कहाँ से ला रहा है। ठीक है, अभी आप मेरी बातों में सुनिए, कहाँ से ला रहा है? भाई हमने ही बनाया है तो हमें ही नहीं पता कि कहाँ से ला रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि हम जब एआई से बनाते हैं तो हमने इसको बोला कि यार, इसने ही एक्चुअली मुझे सजेस्ट करा चैट जीपीटी से मेरा प्रॉम्प्टिंग करते हुए कि ऐसा ये फीचर हो सकता है, और जो मुझे सही लगा, क्योंकि एचआर को मूव फॉरवर्ड करते हुए मैं नहीं देख रहा था। उसको ये सब दिखना चाहिए कि यार जो हमने अभी क्लाइंट कंपनी में लगा रखा है कि ये प्री हायरिंग ट्रेनिंग आपको डालनी है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब उसको दिखना चाहिए। तो वो हमने उसको बताया कि यार ये सब कुछ कुछ, तो उसने ये एक्शन आइटम्स का सिस्टम बनाया। उसने मुझे प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट मैंने लवेबल पे डाला। ये लवेबल का ही विंडो आप जो है देख रहे हैं किस तरह से हम प्रॉम्प्ट डालते हैं। जैसे हमने ये वाला एक प्रॉम्प्ट डाला था आई थिंक, तो उसके बेसिस पे इसने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं, आप देख सकते हैं। एक ट्रेनिंग मैनेजमेंट का आ रहा था नीचे डैशबोर्ड में, वो हमने हटाया था क्योंकि हमें लगा नहीं उसकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम उसको बताते हैं, वो अपडेट्स लाता है और अपडेट्स काफ़ी अच्छे वे में क्रिएट करता है, बट थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो ये अभी तक की जर्नी है। मैं आपको कुछ क्विक चेंज करके दिखा देता हूँ, एक दो। आज का थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, मतलब इसको और बहुत लंबा तो नहीं ले जा पाएंगे हम, बट एक काम करते हैं कि मेरे को इसमें क्या टॉप चेंज करना है। कैंडिडेट की भी मैं एक बार वो देख लेता हूँ, कैंडिडेट फ्लो, और इसको मुझे कनेक्ट भी करना है वर्कप्लेस 2 से, क्योंकि अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्शन सर्वर 1 से जो यूआई इंटरफेस चल रहा है वो ये है प्रोडक्शन सर्वर। लेट मी, हाउ कैन आई डू दैट? मेरे होस्टिंग पे वेबसाइट है ना, बैटरी 2% ही बची है। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं करता हूँ कंप्लीट कि मैं इसको दूसरे एक सर्वर पे डालूंगा, सर्वर 2 वर्कफोर्स या जो भी हम इसको कहेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि तो वहाँ पे फिर अप्लाई करवाना चालू करेंगे। जो बर्निंग प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि जॉब एप्लीकेशंस मेरे को प्रॉपर नहीं दिख पा रही थी। सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम तो ये लग रही है मुझे। इसका एक और सेशन करते हैं अपन, इसमें सॉल्व करेंगे। और कैंडिडेट फ्लो देख लेते हैं एक बार। कैंडिडेट फ्लो, कैंडिडेट की कोई यहाँ से ले आता हूँ, राहुल। सेव नहीं था इसलिए नहीं दिखा रहा था। तो अभी कैंडिडेट फ्लो आपने पहले का एक्चुअली आई एम नॉट श्योर देखा है नहीं देखा, वो भी मैं दिखा दूंगा बाद में। इग्नोर दिस, ये क्यों ऐसा आ रहा है, ये पहले का एक लोगो है। बट अभी कैंडिडेट फ्लो हमने इस तरह कर दिया है और ये बहुत मोबाइल ऑप्टिमाइज बनाया है इसको हमने। इस सारे एप्लीकेशन स्टेप्स क्यों दिखा रहा है इस पॉइंट पे, ये भी नहीं था, ये भी हमने चेंज कर दिया था। और अभी बंदा सीधा जॉब एप्लीकेशंस में जॉब अप्लाई कर सकता है, उसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप जर्नी दिखती है। and once he completes his application से मैं कुछ एक बार के लिए कुछ PDF लगा देता हूँ।
इंट्रोडक्शन वीडियो। तो अभी आप इसको मोबाइल ऑप्टिमाइज देखेंगे कि ये मैं को इसने स्किल असेसमेंट खोल दिया है सेकंड स्टेज पे, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है सक्सेसफुली। इसको उधर कैसे दिख रहा है, ये ट्रेनिंग सेंटर में ले गया है। ओके, असेसमेंट एंड ट्रेनिंग। असेसमेंट ले रहा हूँ मैं तो असेसमेंट इसने ऑलरेडी कंप्लीट दिखा दिया मेरा। कुछ कंफ्यूजन है मुझे, आई थिंक इसको क्लियर करना पड़ेगा, बट इसने काफ़ी अच्छे से ये रिजॉल्व करा है। बट इस जर्नी को हमें थोड़ा सा बेटर पूरा करना है, और ट्रेनिंग करने से ये कैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करता है मेरी। ट्रेनिंग वीडियोस तो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे इसको थोड़ा सा सेपरेट करवाना पड़ेगा। पर ये करवाते हैं कि असेसमेंट अलग है, ट्रेनिंग के साथ ट्रेनिंग क्विजेज अलग है, चाहे उनके अंदर के स्ट्रक्चर बनाने के सेम होंगे, और वो हमें इवॉल्व भी एक साथ करने हैं आगे चल के। ट्रेनिंग एंड क्विजेज, असेसमेंट एंड क्विजेज। ट्रेनिंग क्विजेज और स्किल असेसमेंट। ठीक है, तो इसको अपन करते हैं, ये सारे जो लेने हैं हमारे को। आज का सेशन हुआ तो देखते हैं, वरना कल के सेशन में या फिर नेक्स्ट सेशन में अपन ये सबको हम आपको, सबको तो नहीं, थोड़े थोड़े अपडेट करते हुए दिखाएंगे हर चीज़ को। जैसे मेरे 5 आज के क्रेडिट फ्री बचे हुए हैं इस पे। मैंने पेड सब्सक्रिप्शन भी रखा है, उसमें 100 मिलते हैं $20 में, तो वो क्रेडिट्स तो यूज़ करते ही हैं, पर 5 आज के फ्री वाले तो यूज़ कर लूँ साथ में, तो 5 × 30 करके 150 वो भी मिल जाते हैं। तो ये चीज़ अपन कोशिश करते हैं आज अपडेट करने की। बट थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस।